कि खेला भी बाकी है। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। भारतीय जनता पार्टी को आज जितना डरा हुआ देख रहे हैं उतना भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं डरी थी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है, बहुत बड़ी बात कही है, नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ले रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कब कब पार्टी के साथ धोखा किया, विस्तार से खबर आपको बताएंगे। लेकिन सोचिए, नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री को जनता फिर से चुनेगी, फिर से सत्ता में भेजेगी, क्योंकि इस देश को नौकरी, रोटी, रोजगार चाहिए। पीएम मोदी ने बिहार के जेडीयू व बीजेपी की नई सरकार बनने की पहले नीतीश को दी बधाई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की नई सरकार के गठन से पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को बधाई दी। नीतीश ने आरजेडी व कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने राजनीतिक करियर में कब कब इस्तीफा दिया और कब कब पार्टियों में गठबंधन कर अपनी सरकार बनाई। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 1994 में तत्कालीन जनता दल छोड़कर समता पार्टी बनाई। 1995 में वाम दलों संग मिलकर बिहार चुनाव लड़ा। इसके बाद वे 1996 में एनडीए में चले गए। 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया और वे 2017 में एनडीए में गए और 22 में महागठबंधन में आ गए। सोचिए, बड़ा अपडेट बता रहे हैं कि 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन तेजस्वी का क्या बयान आया है ये भी हम आपको बताएंगे कि लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि अभी तो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है, अभी तो बिहार में खेला होना बाकी है। तेजस्वी की पहली प्रतिक्रिया, खेला अभी बाकी है, 24 में जेडीयू खत्म हो जाएगी, हमने थके हुए हैं, सीएम को धक्के देकर काम करवाया था। सोचिए, वो लगातार हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ तमाम लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जितनी नौकरियां नीतीश जी ने और भाजपा ने मिलकर 17 सालों में दी थी, उतनी नौकरियां हमने 17 महीनों में दे दी। सीधी सी बात है, जब विभाग हमारा था और नौकरियां हमने बांटी तो क्रेडिट कौन लेगा? मुख्यमंत्री जी तो 10 लाख नौकरी का सपना भी असंभव लग रहा था, हमने करके दिखाया। नीतीश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने वाली बिहार को नौकरी तक नहीं दे पा रही थी। वहीं तेजस्वी यादव लगातार लोगों को रोजगार दे रहे थे, नौकरियां दे रहे थे। यहां तक कि नीतीश सरकार का आरोप है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन जबकि कहना है तेजस्वी यादव का और आरजेडी समर्थकों का कि जब जिसके पास मंत्रालय होगा आखिर काम भी वही करेगा और क्रेडिट भी वही लेगा। नीतीश कुमार की पार्टी 24 में खत्म हो जाएगी, अभी तो खेला शुरू हुआ है। ये बड़ा बयान दिया है तेजस्वी यादव ने और इसके साथ साथ अखिलेश यादव भी बीजेपी पर खुलकर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई है। कोई आप पर विश्वास न करे, एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार कुछ नहीं हो सकती। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। सोचिए, जिस पार्टी पर भरोसा किया, जिस लोगों के साथ सरकार बनाई और उन्हीं सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकार गिराने का काम किया। नीतीश के लिए लालू यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है। 17 साल बनाम 17 महीने, 17 साल के अंदर एनडीए सरकार, नीतीश सरकार कुछ नहीं कर पाई। वहीं 17 महीनों में लाखों लोगों को रोजगार देने वाले तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश जी आदरणीय थे और आदरणीय रहेंगे। ये तेजस्वी नहीं, लालू जी और राबड़ी के संस्कार बोल रहे हैं, वरना जैसी हकीकत उन्होंने की है बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना बहुत अच्छे से जानती। वहां के हर एक नागरिक के रगों में राजनीति का खून दौड़ता है, वो राजनीति समझता भी है, राजनीति करना भी जानता है। नीतीश सरकार को लगता है कि अभी
वो पावर में आ गए हैं तो वो अपनी मनमर्जी से भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कारनामों को पूरा होने देंगे, जैसे आरक्षण को खत्म करना, नौकरियां ना देना, लेकिन अब वो गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि 24 से पहले जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये अंत नहीं, शुरुआत है। कर के बाद, लड़के बाद, जीते का बाद। लगातार लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जब भाजपा लोगों के हाथों में धर्म ध्वज पकड़ा रही है तब तेजस्वी यादव नौकरी बांट रहे थे, इसलिए सरकार आए जाए इंसानियत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1.5 सालों में तेजस्वी यादव ने 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया और यही चीजें भारतीय जनता पार्टी को नहीं जच रही थी। 2020 में विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी सीएम बनने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे थे, तब नीतीश कुमार कह रहे थे नौकरी देना असंभव है, पैसा कहां से आएगा, उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। 9 अगस्त 2022 को तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। इसके साथ साथ 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान से उन्होंने लोगों को रोजगार देने का वादा किया, जो वादा किया उसको कर भी दिखाया। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं हमारी सरकार जो कहती है वो कर दिखाती है। मोदी जी ने नीतीश के डीएनए को गाली दी थी, गालियां खाने के बावजूद नीतीश उधर चल पड़े। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, क्योंकि अब खेला शुरू हुआ है। हजारों बिजलियां गिरे, हजारों आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलने वाले हैं। ये लगातार लोग तेजस्वी यादव के फोटो के साथ इस तरीके की बातें लिख रहे हैं और यहां तक कि नीतीश कुमार के लिए रोहिणी आचार्य वो अपनी बात लिखे, उनका विरोध करें कि थूक कर चाटने वाले नेता खुद को ना समझे सूरज जैसा। विधानसभा में महिलाओं को लेकर गंदा बोला गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसमें कोई शर्म नहीं बची है। नीतीश कुमार के बयान पे प्रधानमंत्री भी उन्हें घेरते हुए नजर आए थे, लेकिन सोचिए भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा वो अपने हार के डर से इस तरीके से बौखला गई है कि वो बनी बनाई सरकारों को भी गिराने का काम कर रही है। जहां पे उसका बस नहीं चलता वहां एमपी एमएलए को खरीद लेती है, जहां वो नेताओं को नहीं डरा पाती वहां पे ईडी सीबीआई जेल की सलाखों को आगे कर उनको कमजोर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन आखिर में मानवता की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तेजस्वी यादव ने जैसा कहा है कि अब बिहार में असली खेला होगा, कुर्सी पर बैठना क्या होता है अब हम सरकार को बताएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में मानवता ही सर्वोपरि रहेगी। जनता के हित के लिए जो काम करेगा बिहार की जनता उसी को चुनेगी। 24 से पहले क्या खेला होने वाला है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बीजेपी का स्टंट जो है 24 से पहले कहीं उसी पर तो भारी नहीं पड़ रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।